नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को शनिवार को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि यह हमारे लिए गर्व और खुशी का क्षण है, खासतौर पर क्योंकि ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने में ये एक अहम कदम है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जहां भी डिफेंस लैंड की जरूरत पड़ेगी वहां पर उत्तर प्रदेश दिल खोलकर जमीन देगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दिन उत्तर प्रदेश और देश के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि लखनऊ डिफेंस सेक्टर में अहम भूमिका निभा रहा है और 5 महीने पहले ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन किया गया था। अब उसकी पहली खेप रवाना कर दी गई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस मिशन ने साबित कर दिया कि जीत हमारी आदत बन चुकी है और दुनिया अब भारत की ताकत को मान रही है। इस मौके पर अधिकारियों, वैज्ञानिकों और तकनीशियों की भी उपस्थिति रही और उन्होंने इस उपलब्धि को देश की सुरक्षा में एक बड़ी सफलता बताई। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल से ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलों के निर्माण और परीक्षण ने भारत को वैश्विक रक्षा मानचित्र में एक मजबूत स्थिति दिलाई है। ये हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए भी कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मोस की पहली खेप को जो है रवाना किया गया है और ये वाकई पूरे देश के लिए जो है बहुत गौरव का पल। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी प्रद्युम्न मेरे साथ जुड़ गए। प्रद्युम्न, जिस तरीके से ब्रह्मोस की पहली खेप को हरी झंडी मिली है, ये वाकई पूरा विश्व ने देखा प्रदर्शन कि कैसे जो है भारत किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए तैयार है और इसकी एक झलक आज लखनऊ में साफ तौर पर देखने को मिली। क्या जानकारी? बिल्कुल लता जी, हम बताना चाहेंगे कि आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ व उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा सरोजनी नगर में ये आज, अगर हम कोई बात करें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आज जो है बहुत ही खुशी का माहौल है। जो एक त्योहार के पहले पहले एक बड़ा त्योहार आज समझिए मनाया गया है। जो पहले हथियार की बात करें या अन्य भी चीजें हम पहले देश से दूसरे देश से खरीदते थे, जैसे चाहे परमाणु बम हो या मिसाइल हो, ऐसे हम पहले दूसरे देश से खरीदते थे। लेकिन आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो कहीं ना कहीं अब वो सामने देखने को भी मिल रहा है कि वहीं अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है कि अब जो भी चीजें हैं धीरे धीरे वो अपने देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चीजें तैयार की जा रही हैं। जैसे अगर हम बात करें
जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो सरोज नगर में एक एरोस्पेस यूनिट में तैयार की गई है और मिसाइल के पहले जो बैच का फ्लैग ऑफ रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, तो वही ये बड़ी साथ साथ में एक इस यूनिट में पहले स्टेप में रवाना भी किया गया। और उसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि इसमें प्रदेश में जो ये चीजें हैं मेक इंडिया और मेक पावर वर्ल्ड अभियान के तहत सशक्त साझेदार बन गया है अपना जो देश वो उत्तर प्रदेश। वहीं रक्षा मंत्री और जो उसके साथ साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अपने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी साथ साथ रहे, उसके साथ साथ में बीजेपी के अन्य भी कई नेताओं साथ में मौजूद रहे। वहीं हम अगर बात करें जो और भी चीजें थी वहां अगर बात करें उपस्थित में होंगे जिसमें यूनिट की नई तकनीकी सुविधाओं का भी अवलोकन भी साथ में किया गया। बिल्कुल, बहुत ही स्पेशल यूनिट के साथ जो है तैयार किया गया है और वाकई ये माना जाए प्रद्युम्न की ब्रह्मोस जो है सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि सुरक्षा की वो मिसाल है, वो प्रतीक है जिससे जो है जो दुश्मन देश है वो कांपने को तैयार होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले कुछ समय में देखें जिस तरीके से जो हालात रहे पाकिस्तान की तरफ से, किस तरीके से जो है नापाक कदम उठाया गया और उसके लिए भी साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी पहल, क्योंकि जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो मजबूती पूरी दुनिया देख रही है, अब ऐसे में जो खेप अब भारत में जिस तरीके से आपने बताया कि स्वदेशी हम लोग मिसाइलें बना रहे हैं, वाकई अपने आप में बहुत गौरव का तो पल है ही है। ये हमारी ताकत को भी बताता है कि ये हमारी ताकत है जो कि पूरी दुनिया देख रही है और जो दुश्मन देश है वो कांपने को जो है थर थर कांपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे बिल्कुल लता जी, हम एक बताना चाहेंगे कि अब जैसे अभी कुछ ही महीनों में अगर बात करें जो मिशन सिंदूर चलाया गया था, तो वो तो ये जो मिशन था वो एक ताकतवर था, उससे बेहतर और ज्यादा ताकतवर जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको आज हरी झंडी देकर के रवाना किया गया। इसमें अब जो अन्य भी देश हैं जिनसे हम लोग पहले हमारा जो देश है वो हर एक चीज खरीदता था, जैसे मिसाइल है या परमाणु बम है, उसके साथ साथ अन्य भी हथियार वहां से बाहर से खरीदे जाते थे दूसरे देश। लेकिन अब आज भारत एक इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, एक काफी खुशी का माहौल है, चाहे वो नेता हो या उसके साथ साथ में जो रक्षा मंत्री हैं या जो इतने भी अपनी फोर्स है, वो आज जो ये अभी ब्रह्मोस का जो रवाना किया गया उसको लेकर के जब ये पूरी यूनिट तैयार हो गई है उसको लेकर के बड़ी खुशी का माहौल है कि अब अपना भारत एक इतना ताकतवर हो चुका है कि हम जो भी देश हैं या जैसे पाकिस्तान है उसके साथ में जितने भी ऐसे देश हैं जो लगातार अपने देश को एक ये समझते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता है, तो वहीं आज ये चीज को अपने देश ने साबित कर दिया है कि भारत देश कुछ भी कर सकता है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भारत देश किसी भी चीज से पीछे हो। चलिए, वाकई ये ब्रह्मोस की पहली खेप जो रवाना हुई बहुत ताकत और सम्मान और गौरव का विषय। बहुत शुक्रिया आपका प्रद्युम्न तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। इसको लेकर हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो है संबोधित करते हुए साफ तौर पर बता दिया कि कैसे जो है दुश्मन जो देश है वो थर थर काँप रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से भी जो कोशिशें की जा रही हैं दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसी का आज जो है एक जीता जागता प्रमाण कि ब्रह्मोस की पहली खेप को जो है हरी झंडी मिली है, जिसमें पहली जो खेप है वो लखनऊ से रवाना कर दी गई है। धनतेरस के दिन दिल्ली एनसीआर में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम की सड़कों पर शाम ढलते ही वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। बाजारों में खरीदारी की भीड़ और ऑफिस से लौटते लोग सड़कों पर जो है दबाव बढ़ा रहे थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दोपहर बाद से ही रफ्तार धीमी हो गई। सेक्टर 62 से सेक्टर 52 और सिटी सेंटर की ओर जाने वाले रास्ते रेंगते नजर आए। सेक्टर 94 से लेकर सेक्टर 142 तक गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। वहीं दिल्ली में आनंद विहार, आईटीओ, रिंग रोड, लक्ष्मी नगर और सराय काले खां के पास भी वाहनों की भारी भीड़ रही। गाजियाबाद में कौशाम्बी, वैशाली और राजनगर एक्सटेंशन इलाके में जाम के कारण लोगों को देर तक फंसा रहना पड़ा। फरीदाबाद के बाटा चौक, बल्लभगढ़ और मथुरा रोड और गुरुग्राम की सोहना रोड, एमजी रोड और सेक्टर 29 मार्केट के आसपास भी जाम की स्थिति बनी रही। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कई बार जो है कई जगह पर रूट डाइवर्ट किए और जाम खुलवाने के प्रयास किए। हर साल धनतेरस और दिवाली के बीच ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि त्योहार के कारण सड़कें सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं।
पुलिस लगातार जाम खुलवाने में लगी रही ताकि लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। दिल्ली के बीडी मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में सोमवार दोपहर को अचानक आग लग गई। ये अपार्टमेंट्स काफी संवेदनशील और अहम इलाके में है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों का निवास है और ये संसद भवन से केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। आग लगते ही स्थानीय लोगों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया और सूचना मिली और तुरंत 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना हुई। आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट से ये पता चला है कि अपार्टमेंट्स में बच्चों द्वारा पटाखे जलाने के कारण आग लग सकती है। घटना के समय कई लोग घर पर मौजूद थे। स्थानीय निवासी विनोद ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए कई कीमती गहने और सामान फ्लैट्स में रखे हुए थे जो कि आग से नष्ट हो गए। इसके अलावा अपार्टमेंट में उनका पालतू कुत्ता भी था। दमकल और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए पूरी मेहनत की। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम की थोड़ी देर की बात कही और कहा कि अगर समय पर टीम पहुंचती तो नुकसान कम होता। इस आग की घटना ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है क्योंकि ये क्षेत्र न सिर्फ सांसदों का है बल्कि बेहद ही संवेदनशील भी है। मौके से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में ये देखा गया कि लोग ग्राउंड फ्लोर के बाहर जमा हो गए थे और पुलिस उन्हें सुरक्षित बाहर ले जा रही थी। अभी तक किसी की जान जाने की सूचना नहीं है, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजह का पता लगाना जरूरी है, जिसके लिए जांच जारी है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में सोमवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 10 से ज्यादा गंभीर रूप से लोग घायल हो गए। यह हादसा चांदसैली घाट के पास तब हुआ जब आदिवासी समुदाय की यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। गाड़ी में मौजूद श्रद्धालु अस्तांबा देवी की यात्रा से लौट रहे थे। गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कई लोग वाहन से बाहर फेंक दिए गए। वहीं घायलों को तत्काल तलोदा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों की जांच हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में मदद की। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे हादसे वाली जगह से दूरी बनाकर राहत कार्य में सहयोग दें और घबराहट ना फैलाएं। ये हादसा नंदुरबार जिले में यातायात सुरक्षा और पर्व यात्राओं के दौरान सुरक्षा उपायों की अहमियत को फिर से उजागर करता है। पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास आज अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। घटना सुबह करीब 7:30 बजे हुई जब ट्रेन अंबाला से आधा किलोमीटर आगे सरहिंद स्टेशन के पास पहुंची थी। ट्रेन के एक डिब्बे से धुआं उठता देख यात्रियों ने तुरंत रेलवे कर्मियों को इसकी जानकारी दी। चालक ने तुरंत ट्रेन को रोक दिया जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। वहीं रेलवे अधिकारियों के अनुसार सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन तकनीकी खराबी या फिर शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीमों ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरा में ले लिया। वहीं आग पर काबू पाने के बाद प्रभावित कोच की जाँच की जा रही है। ट्रेन जल्द ही अपने गंतव्य सहरसा की ओर रवाना होगी। यात्रियों में घबराहट देखने को मिली, लेकिन सुरक्षा कर्मियों और फायर यूनिट की तत्परता से सभी को राहत मिली है। भारतीय रेलवे ने इस घटना की जानकारी एक्स हैंडल पर दी और बताया कि ट्रेन संख्या 12204 के एक कोच में आग लगी थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया और प्रभावित कोच को अलग किया गया है। आग लगने के कारणों की जाँच जारी है। कैथल में शिव शक्ति मिष्ठान भंडार की फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी विभाग, सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की संयुक्त रेड ने 175 क्विंटल घटिया क्वालिटी की मिठाइयों को बरामद किया। रेड के दौरान फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया और फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी भी गायब थे। ये फैक्ट्री जिंद रोड पर एकांत क्षेत्र में स्थित थी, जहां से घटिया क्वालिटी से तैयार मिठाई बनाई जा रही थी। बरामद माल में रसगुल्ले,
चमचम और खोया के टब शामिल थे, जिनमें साफ सफाई के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ड्रम में रखी मिठाइयों पर ढक्कन भी नहीं था, जिससे आमजन के स्वास्थ्य के साथ ही गंभीर खिलवाड़ हो रहा था। फूड सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर पवन चहल ने बताया कि उन्हें पहले ही सूचना मिली थी कि शहर में कुछ मिठाइयों की क्वालिटी घटिया है, जिसके बाद टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा और मिठाइयों को जब्त किया। वर्तमान में मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि घटिया सामग्री से तैयार मिठाइयां सीधे जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। फूड सेफ्टी विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध मिठाइयों का सेवन ना करें और किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। मैं डॉक्टर पवन चहल, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैथल। क्या सूचना एक रेड हुई है एक मिठाई का गोदाम है, क्या कुछ माल पाया गया है? किस नाम से रही? देखो, हमें कोई सूचना मिली थी, उसके बेस पे सीआईडी और सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ हमने यहाँ पे रेड की है। और ये शिव शक्ति मिष्ठान भंडार है, कोई प्योदा रोड पे, उनका गोडाउन है। और यहाँ पर बिल्कुल बुरी हालत हैं, जो है साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और काफ़ी बड़ी मात्रा में रसगुल्ला जो है और इसके अलावा कुछ और भी मिठाइयाँ हैं, चमचम है, खोआ है, वो मिला है। कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी लगभग 250 क्विंटल के आसपास है, और रसगुल्ले की और चमचम की। क्या इसके अलावा कुछ क्वांटिटी खोए की भी है। उसके क्या कमी पाई है सर इसमें? खोए के अंदर दिक्कत ये है? देखिए, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है, इसमें मक्खियाँ मरी पड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। सारे स्मेल आ रही है इसमें। जो भी इनका जो शुगर सिरप वगैरह है वो भी बहुत ख़राब है। और मालिक जो है वो मौके पे नहीं है, उसको बार बार फ़ोन किया गया है और उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। क्या नाम? मैं डॉक्टर पवन चहल, जिला खाद्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।